नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिलेबस की रीट 2024। रीट 2024 जो है इसकी घोषणा हो चुकी है और इसका जो है एग्ज़ाम होना है। और इसमें एग्ज़ाम के अंदर जो भी टॉपिक हमने वो वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर नहीं आपने देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर वीडियोज़ में प्लेलिस्ट रीट संस्कृत के नाम से आएगी, उसमें जाके आप चेक और उसमें पूरा पाठ्यक्रम हमने जो है डिस्कशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक जो है व्याकरण की शुरुआत, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, रीड के लिए। और इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है। थोड़ा सा मैं आज जो बताने वाला हूं वो चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी होंगी, ज़्यादा नहीं है। कुल ऐसे 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, ठीक है। उन 14 सूत्रों को आप याद कर लीजिए और उनसे रिलेटेड जो पूर्व की परीक्षाओं में भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन आपको वो 14 सूत्र कौन से हैं, इन 14 सूत्रों को हम कहते क्या हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इनको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र इनको हम कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्र हैं क्या, इनकी संख्या कितनी है, ये सारी बात जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और इनके ऊपर जो है वो डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये 14 सूत्र अगर आपने कर लिए, 14 सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार है, संस्कृत व्याकरण का आधार है, यानी कि ये शॉर्टकट है बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई, बहुत सारी क्या, पूरे जो पाणिनि जी ने व्याकरण लिखा है उस अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी के अंदर जितने श्लोक है 4000 के लगभग, वो 4000 श्लोक, सारे के सारे श्लोक जो वो इन्हीं 14 सूत्रों के ऊपर आधारित है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ। ये चीजें आपके पेपर में आती हैं और ये प्रश्न जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न आपका न केवल संस्कृत व्याकरण में बल्कि जनरल जो आपके एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण इनके जो प्रमुख पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कह सकते हैं, वो कौन सा है, प्रमुख ग्रंथ। तो एक पहला प्रश्न आपका यहां से शुरू होता है, प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सा है, वो आपका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अब देखिए व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे तो आपसे इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न, अष्टाध्यायी नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर क्या है, अष्ट, अष्ट यानी 8, 8 अध्याय वाली, 8 अध्याय वाली पुस्तक या 8 अध्याय इसके अंदर हैं। अब इनमें क्या है, प्रत्येक अध्याय जो है, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है ये 8 अध्याय इसके अंदर है, इसका इसलिए नाम रखा अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है इसका नाम रखा है, ठीक है। तो ये अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो लिखा किसने है, ये प्रश्न आपका आता है। तो ये महर्षि पाणिनि जो हुए हैं उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, महर्षि पाणिनि ने ये ग्रंथ लिखा है। महर्षि पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण के आदि, वो कह सकते हैं आप, हमारे जो वर्तमान में प्रचलित व्याकरण है ये इन्हीं के द्वारा जो है वो सूत्र बनाए गए हैं, 14 सूत्र। आपसे प्रश्न पूछे माहेश्वर सूत्रों का वर्णन कहाँ है, तो वो अष्टाध्यायी में है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो वो महर्षि पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि ने कौन सी व्याकरण लिखी है, तो वो व्याकरण, जिस व्याकरण को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शैव व्याकरण। इसको क्या कहते हैं, शैव व्याकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, देखिए। कहते कि पाणिनि जी जो अनुश्रुतियां हैं, जो सुनने में आता है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, कि पाणिनि जो है वो किसी गुरुकुल में पढ़ते थे, पढ़ाई में बिल्कुल डल थे, तो वहां से इनको बार बार निकाला जाता, गुरुकुल से निकाल दिया जाता। अब गुरुकुल से निकाल दिया गया तो फिर इन्होंने जो है, इनको गुस्सा आया और ये तपस्या यानी मोटिवेट हुए, फिर उन्होंने शिव, भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या है, डमरू बजाया, ठीक है। और डमरू जब बजाया तो डमरू की जो आवाज थी उससे 14 सूत्र निकले। कितने सूत्र निकले, 14 सूत्र। इन्हीं 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। क्योंकि माहेश्वर जो है किसको कहा जाता है, शिव को, है ना। महेश किसको कहा जाता है, शिव। शिव कहें या महेश कहें एक ही बात है। तो महेश से जनित हुआ माहेश्वर। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ये अष्टाध्यायी के अंदर है और ये संस्कृत व्याकरण का जो प्रचलित व्याकरण है उस व्याकरण का आधार है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन सूत्रों की, ये सूत्र वास्तव में है क्या
और किस तरीके से इनके क्या क्या काम आते हैं। ये सूत्र हैं आपके, आसानी से याद रह जाएंगे, ए, ई, उ और ण। ध्यान रखना लास्ट वाला जो वर्ण होगा वो हलंत होगा, बाकी इसमें कोई वर्ण हलंत नहीं होगा, सिर्फ लास्ट वाला होगा। अ, ई, उण, दूसरा आता है री, लरी, प, तीसरा है ए, ओ, ंग। मैं थोड़ा सा भूल गया, मेरी प्रवृत्ति क्या है, जल्दी जल्दी करवाने की प्रवृत्ति है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ध्यान कम रहता है, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं टाइम दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट का मैं जब कहूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जैसे भी आपको सुटेबल लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखिए एयों, चौथा है आयुच, हयवरट, हयवरट, लण, हयवरट, लण, ये, में, गे, ने, में, यमंगण, नम। आठवां है छ, ह, ये, झभय। ठीक है, नौवां जो है ह, 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 स। दसवां है च, ह, ह, स। 11वां है ह, 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 अफ छटत, चटत, अफ छटत, चट, अपय, अपय। 13वां है स, स, र, और 14वां है अ और ल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र, ये क्या है, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्राणी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है, संख्या में ज्यादा है, इसलिए आप इनको माहेश्वर सूत्राणी कह सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्राणी ये कितने हैं, तो इनकी संख्या की बात करें तो संख्या इनकी कितनी है, संख्या इनकी 14 है। कितनी संख्या है, 14 है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अब देखिए, अब समझते हैं इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, इनकी जरूरत क्या है। अब मैं आपको एक चीज उदाहरण बताता हूं। जैसे एक संधि जब आप सीखेंगे, संधि के अंदर एक फार्मूला आएगा, और ये है अकह सवर्णे दीर्घ। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला है, सूत्र है, कह सकते हैं अकह सवर्णे दीर्घ। ये क्या कहता है, ये कहता कि अक प्रत्याहार, प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट आया, आप इस चीज को नोट करके रखिए, प्रत्याहार क्या है ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आराम से। अकह सवर्णे, सवर्ण आने पर क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। ठीक है, अकह अक, अब अक क्या है, ये आपसे कह दिया कि अक प्रत्याहार। हिंदी में अगर मैं कहूं कि अक प्रत्याहार, इसकी अगर व्याख्या है तो वो क्या है, अक प्रत्याहार सवर्ण आने पर, सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। थोड़ा सा आपको अटपटा, जिन्होंने जनरल संस्कृत से बीए वगैरह कर रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, दीर्घ हो जाता है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी टिकाए रखिए बस। कहता है अक प्रत्याहार सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। मैं सिर्फ आपको प्रत्याहार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अक है क्या, या ये प्रत्याहार क्या है, वापिस हम आते हैं उधर ही, वापिस जहां पहले थे। यहां देखेंगे तो अक प्रत्याहार का मतलब क्या है, कि ये सारे जो हैं इनसे प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब ये एक प्रकार का वर्णों का कैटेगरी कह सकते हैं आप। अक अगर आपसे कह दिया तो ऐसे लेकर के और जहां क आया है वहां तक, अक का मतलब क्या है, जहां क ए आया है ऐसे लेकर के क तक जो वर्ण आए हैं वो सारे अक हैं।
अब यहां पर अक प्रत्याहार में देखेंगे तो आपके कौन कौन आए हैं, अक प्रत्याहार में कौन आए हैं, ए, ई, उ, ठीक है। लास्ट वाला जो है इसको आपने नहीं गिनना, लास्ट वाला जो हलंत वाले हैं ये आपके कहीं काउंट नहीं होते, ये ऑलरेडी अणे हैं तो आपका अणे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखिए ये आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार क है तो आपका क यहां पर मिल जाएगा। लास्ट वाले हैं वो केवल इस चीज को, प्रत्याहार को, अंतिम वर्ण को बताने के लिए कि यहां से लेकर के, शुरू वाले से लेकर के जो यहां दिया है उससे पहले तक, यानी ये जो लास्ट वाला जो भी है उससे पहले तक होता है, ठीक है। तो यहां आपका अक प्रत्याहार की बात चल रही थी, अक प्रत्याहार में कौन कौन है, तो ए, ई, उ, अणे नहीं है, री और लरी और कै, तो कै से पहले तक ये जो इतना मैटर आपका है, क्योंकि लास्ट वाले को गिनना नहीं। अब यहां इसको गिनेंगे, कै आ गया ना लास्ट में, अक था आपका ए क, ठीक है। अक प्रत्याहार है तो कै से, ए से लेकर कै से पहले तक जो वर्ण है वो आपके अक प्रत्याहार में आ गए। यानी कि अब यहां देखें अक प्रत्याहार का मतलब क्या है, आपके सूत्र अगर याद हैं तो अक प्रत्याहार आप फिलहाल फटाफट निकाल लेंगे, ए, ई, उ, ठीक है। ए, ई, उ, ने को छोड़ दीजिए, री और लरी, कै आ गया, कै को लास्ट वाले को हमने, ये जो है इसको हमने काउंट नहीं करना, ठीक है, इसको हमने नहीं गिनना। अब देखिए ए, ई, उ, री और लरी, ये पांच जो है वो अक प्रत्याहार में आते हैं। परिभाषा क्या करिए, अक है सैवर्णे, सैवर्ण आने पर, सैवर्ण का मतलब क्या होता है, सैवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण, समान वर्ण का मतलब क्या है, अपने ही जैसा दूसरा वर्ण अगर आ जाता है तो उसको क्या हो जाए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण जो बता रहा हूं आपको, ये उदाहरण है आपका देव जमा आलय, देव जमा आलय, ठीक है, ये है। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर जो आपका पहले जो आया है, यहां पर लास्ट में वर्ण कौन सा है, वह के अंदर ए है और बाद में यहां पर क्या आ गया, आ गया। तो ए और आ दोनों सैवर्ण है, हर्षो दीर्घ है, ये बात हम करेंगे, दोनों सैवर्ण है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का दीर्घ कौन है, दीर्घ होता है इनमें आ, तो कहता है दोनों के स्थान पर ये हो जाए। कहने का अर्थ क्या है कि ये अक्क है, अक्क है, सिर्फ शब्द क्या है, दो वर्ण आए हैं अक्क है, और दो वर्ण में हमने कितना कुछ सीख लिया कि ये सारे के सारे आ गए, ये दो, इस अक शब्द कहने का अर्थ क्या है, ये ए, ई, उ, री और लरी, ये आपके सैवर्ण संधि में आते हैं, दीर्घ संधि में आते हैं। लेकिन यहां मतलब ये समझाने का तात्पर्य संधि का नहीं था, समझाने का तात्पर्य था कि ये प्रत्याहार क्या होते हैं, तो इस प्रकार ये प्रत्याहार बनते हैं। दूसरे प्रत्याहार में आपको बताऊं, दूसरे प्रत्याहार अगर हम देखें तो यहां पर क्या आया है, देखिए आपसे अच प्रत्याहार कह दिया, अच, ए से लेकर के च तक, ए से लेकर के च तक है, इन लास्ट वालों को आप हटा दीजिए, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। तो ये क्या है, सारे आपके अच प्रत्याहार हो गए, ठीक है। अच प्रत्याहार आपका ए से लेकर के च तक हो गया, च से पूर्व तक, तो ये आपका अच प्रत्याहार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार कहें या एच प्रत्याहार कहें, तो एच प्रत्याहार कहां है, ए, ओ, आई, औ, आ गया। तो इससे पहले, यानी कि अगर आपका, मैं आपसे यहां से एक बात और कहूं, कुछ प्रत्याहार का देखिए, मैं आपसे कहूं कि अक प्रत्याहार तो आपने बता दिया, लेकिन अब अच प्रत्याहार बताने कि अच प्रत्याहार कौन सा है, अच प्रत्याहार कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ए से शुरू करना है, तो ए, ई, उ, णे, णे को नहीं लेना हमने, ठीक है, णे को नहीं लेना, ए, उ, ए, ई, उ, णे, ठीक है। दूसरा क्या था, री, लरी, क, कै को हमने नहीं लेना, ठीक है, ए, ओ, ग, तो ग को नहीं लेना, लास्ट है, और आगे आई, औ और च, तो च लास्ट है, च आगे ना, ऐसे हमने शुरू किया। और कहां था ये आपके, यहां पर देखिए, ये आपके यहां देखिए, ये था ए, और ए से लेकर च, ये देखिए ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। तो ये जो वर्ण आपके 14 सूत्र आप जिस दिन याद कर लेंगे उस दिन आपके लिए व्याकरण का आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। तो अच प्रत्याहार का मतलब क्या है, ये वर्ण आ गए आपके, ठीक है, ये 9 वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, आपको हर एक, आप एक पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और ये पूछिए कि यहां एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछ सकता है। अगर आप इस तरीके से, आप भले ही रीडिंग कर रहे हैं, भले ही आप वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, कैसी भी क्लास है,
उसके अंदर अगर आप ये क्लास लगा रहे हैं तो आपके दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाना पड़ेगा कि एग्जामिनर यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकता है। ये मेथड आपको तैयारी के लिए बेटर मेथड रहेगा। तो आपसे अच प्रत्याहार से क्या पूछ लेगा कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, और उसमें पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अच प्रत्याहार में आता है या नहीं आता, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछ लेगा कि अच प्रत्याहार में क्या है, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो अच प्रत्याहार इसमें 9 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 9 वर्ण होते हैं। यानी कि ये जो 14 सूत्र हैं, ये जो 14 सूत्र हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, ये वर्णमाला है। क्या है, वर्णमाला है। आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया कि आपके संस्कृत वर्णमाला कहां वर्णित है, तो वो आपकी कहां है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ठीक है। अष्टाध्यायी पर आधारित एक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, एक मध्य सिद्धांत कौमुदी, एक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, वो उनकी व्याख्याएं हैं। लेकिन आपसे ये कहे कि 14 सूत्र जो हैं वो क्या है, तो वो क्या है, वो संस्कृत की वर्णमाला है। क्या है, संस्कृत की वर्णमाला है ये 14 सूत्र। तो इन 14 सूत्रों में आपके ये प्रत्याहार है और प्रत्याहार के माध्यम से ही पूरे वर्णमाला को वर्गीकृत किया गया। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो कै ख ग घ ङ, है ना, च छ ज झ ञ, इस प्रकार वर्गीकृत है, इसमें थोड़ा सा अलग वर्गीकृत है। अब यहां पर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा वर्गीकरण आपको और कर देता हूं। अच प्रत्याहार इसलिए मैंने बताया है क्योंकि अच प्रत्याहार में क्या होते हैं, जितने स्वर हैं संस्कृत में स्वर हैं, वो कौन सा प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है। नई लाइन आपके लिए, आप इसको किसी भी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार स्वरों को दर्शाता है, स्वरों को दर्शाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें सारे के सारे हैं वो स्वर हैं। या आपसे ये पूछे जाए कि स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो संपूर्ण स्वर जो हैं वो आपके अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या आपकी 9 है, ठीक है। अब 9 है, कैसे है, ए ई उ री री ए ओ आई औच, ठीक है, ए औ, ये 9 जो आपकी हैं वो है। अब आप देखेंगे कि हिंदी में आपको ये, हिंदी में आपको नहीं मिलता, हिंदी में नहीं मिलता, लेकिन सारे बाकी वाले मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपका सवाल ये होगा कि जी ए तो है लेकिन आ कहां गया, ई तो है लेकिन दीर्घ ई कहां गई, उ तो है तो दीर्घ उ कहां गया, है ना। अब ये सारे कर लिए तो आपको री का भी दीर्घ करना पड़ेगा, तो ये भी आपकी दीर्घ रिकार भी होता है। यानी कि ये जो आपके हैं ये 5 जो हैं। अब अगली बात मैं आपको यहां नोट करवा देता हूं। संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप ले सकते हैं। तो मूल स्वर कितने हैं, तो देखिए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। 5 कौन कौन से हैं वो आपके साथ के साथ में लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए ई उ री री, ठीक है, ये 5 है, ये 5 आपके मूल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें मिश्रित, कई बार आपका इसको उलझा देता है, मिश्रित स्वर पूछ लेता है, कई बार इसको संयुक्त स्वर पूछ लेता है, ठीक है। कोई भी हो, मिश्रित कहें संयुक्त स्वर कहें, तो दोनों में क्या आएगा आपके, इसमें कौन से हैं, इसमें आपका देखिए मैं आपको बनावट के आधार पर बता देता हूं कि ए और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए के साथ अगर ए बनेगी मिलेगी तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ए के साथ अगर उ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ये सारी चीजें आपकी संधि में काम आएंगी, ठीक है। और अगर ए के साथ ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। ये 4 जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके संयुक्त में आते हैं। क्या है, संयुक्त हैं या मिश्रित आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके आते हैं वो आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन सा है, कौन कौन से हैं, अ जमा अ से क्या बनेगा, आ,
ये दीर्घ है, ए का दीर्घ है, लेकिन है क्या, सवर्ण। ठीक है, ये दोनों क्या है, ए और आ क्या है, सवर्ण है। इसी प्रकार ई प्लस ई दोनों का क्या बनेगा, ये आपका दीर्घ ई। इसी प्रकार उकार से उकार मिलेगा तो क्या बनेगा आपका दीर्घ उ। और इसी प्रकार री जमा री से क्या बनेगा, दीर्घ री। ये थोड़ा सा फर्क है री में, ठीक है, इसमें एक है उसमें डबल आएगी। ठीक है, तो ये आपके चार जो हैं वो क्या हैं, ये आपके दीर्घ हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दीर्घ हैं। ठीक, संयुक्त कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपका अगले लेवल का जो प्रश्न है वो मैं बता देता हूं। कई बार आपको क्या होता है कि वहां पूछ लिया जाता है, देखिए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। ठीक है, और आपके दीर्घ की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन कई बार अगर पूछ लेता आपसे 4 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा वहां, तो अगर 8 होते हैं तो भी आप इसको सही कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको साथ नहीं मिलेंगे, आप इनको संयुक्त की कैटेगरी में रखेंगे और उनको जो आ ई उ री है ना, उनको आप किसमें, दीर्घ की कैटेगरी में रखेंगे। एक ध्यान रखें, री जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, केवल री, इन चारों का ही दीर्घ होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। तो आपका इस प्रकार से ये जो आपके स्वर हैं वो कौन कौन से कितने हैं वो देख लीजिए। अगर आपके संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या पूछे 5 है। ठीक है, और देखिए अब एक अलग लेवल का प्रश्न और आ जाता है। क्या आता है, आपके प्रश्न में पूछ लेते हैं कंडीशन देकर, शर्त देकर क्या पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर कह सकता है, या ये कह दिया कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, या कह दिया मध्य सिद्धांत या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो या ये पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर आपके यहां पर देखिए माहेश्वर सूत्र में 3, 2 5, 2 7 और 2 9, यानी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, मध्य सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, इन सब के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या 9 है, क्योंकि यही आपके 9 आपकी जो वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला है, ये 14 सूत्र इनके अंदर ये मिलता है। ये तो बात थी स्वरों की। अब स्वर जो है वो दो चीजें और, एक चीज और होती है। ठीक है, स्वर की बात चल रही थी तो देख लेते हैं एक चीज और क्या होती है स्वर में। स्वर में होता है, स्वर के भेद की बात हम कर रहे थे, हालांकि दो चीजें हमने जान ली हैं। एक तो होते हैं हार्श्व स्वर, ये हार्श्व स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में नॉर्मल समय लगता है, सामान्य समय लगता है, वो होते हैं आपके हार्श्व। यानी कि हार्श्व में ए ई उ और री और री, ये आपके हार्श्व में आते हैं। ठीक है, दूसरा होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ क्या है कि जिनको बोलने में दुगुना समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में हर्षों से दुगुना लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। ठीक है, इसके अलावा ए, क्योंकि आई, ओ और औ, इनको देखिए क्योंकि इनमें दो का, अब ए है तो इसके अंदर दो का समय लगेगा, ए का भी लगेगा और ई का भी लगेगा। आई के अंदर ए का लगेगा और ए का लगेगा, यानी कि इनके अंदर भी समय ज्यादा लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो भेद होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसमें बोलने में किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे, जिसमें सामान्य से 3 गुना समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं ओम, है ना, ये ओ के बाद में आपको इस प्रकार का 3 का निशान मिलेगा, अर्थात ये क्या है, प्लुत है। यहां पर ओ जो है इसको 3 गुना, जैसे ओम, ओम नहीं कहेंगे इसको, ओम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे ओम, है ना, 3 गुना समय लगता है। तो ये जो आपका ये 3 का जो निशान कहीं मिलता है, किसी भी स्वर के बाद में अगर ये 3 का निशान मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे पहले वाला जो भी स्वर है उसको 3 गुना में बोलना है, अर्थात वो क्या है, प्लुत स्वर है। क्या है वो, प्लुत स्वर है। तो आप हार्श्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है, इनका आप जो है वो समझ गए होंगे।
इसके अलावा हमने जो किया था, वापस बैक चलते हैं और आते हैं पहले ही पेज के ऊपर। ये तो हमने स्वर कर लिए, यानी कि पहले, अब ये देखिए एक अलग लेवल का प्रश्न क्या हो जाता है कि आपके माहेश्वर सूत्र, क्योंकि पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिया माहेश्वर सूत्र, तो ये माहेश्वर सूत्र व्याकरण का आधार है, इसलिए सबसे पहले करवाना जरूरी है। तो ये 4 ही फार्मूलों में आपसे ये पूछ लेगा अलग लेवल का प्रश्न कि जो स्वर हैं वो कितने माहेश्वर सूत्रों में बद्ध है, कितने माहेश्वर सूत्रों में बंधे हुए हैं, कितने माहेश्वर सूत्रों में समाहित है। तो स्वरों की अगर बात हो रही है तो केवल पहले 4 जो हैं उनके अंदर, पहले 4 के अंदर सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। अब यहां से है से लेकर के लय तक जो आएगा है, इस है से लेकर के इस लय तक आएगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, व्यंजन। तो हमने ए से लेकर च तक किए थे, वो क्या प्रत्याहार था, वो प्रत्याहार था अच, यानी इस पूरे को क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का मतलब क्या है, अच प्रत्याहार का अर्थ है स्वर। अच प्रत्याहार का अर्थ क्या है, सारे के सारे स्वर। अक प्रत्याहार का मतलब क्या है, मूल स्वर। आपसे यह भी प्रश्न पूछ ले कि मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ए से लेकर कै तक, यानी ए ई उ री ली, ये सारे मूल हैं आपके। हर्स्व भी कह सकते हैं, हर्स्व स्वर हर्स्व जो स्वर है, हर्स्व स्वर जो है वो अक प्रत्याहार में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अच प्रत्याहार, ये आपका अक प्रत्याहार। तो ये 2 प्रत्याहार आप सीख गए होंगे। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में केवल मूल स्वर हैं, ठीक है, और अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद देखिए है से लेकर के लय तक जो है आपके क्या आते हैं, ये है से लय तक जो है वो आपके आते हैं व्यंजन। आपका कहें कि हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ये जो हल प्रत्याहार है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सारे के सारे व्यंजन। हल प्रत्याहार का मतलब क्या है, सारे व्यंजन जो हैं वो हल प्रत्याहार में आते हैं। हल का मतलब कह दिया तो व्यंजन। आपका संधि में पढ़ते हैं तो वहां पर स्वर संधि को हम कहते हैं अच संधि, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में उसको हल संधि कहते हैं। हल का अर्थ क्या है, व्यंजन है। हल एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार का अर्थ क्या है, हल प्रत्याहार का अर्थ है व्यंजन। ठीक है, हल प्रत्याहार में हमने शुरू किया था अ य व र ट, ठीक, ल ण य में ग ण ने और में यमंगनम। इसके बाद में था झ भ य, झभय। आप, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। झभय घ ढ ध स, गड धस, फिर आपका ज ब ग ड द स, जब गडदस। फिर है ख फ छ ह त च ट त व। एक चीज आप यहां पर देख रहे होंगे कि देखिए यहां पर जय तीसरा होता है, बै तीसरा होता है, गे तीसरा होता है, डे तीसरा होता है, दे तीसरा, यानी कि यहां पर ये वर्णमाला जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें तीसरा तीसरा आ गया। फिर खे फे छे ठे, खे फे छे ठे ठे, एक गलती होगी बीच में, फ छटत, ये थे था यहां पर, खे फे छे ठे थे चटतो, खफ छठत चटतो, यानी कि खे फे छे ठे थे, यानी कै का हो गया कैवर का खे, छे, फिर हो गया ठे, फिर हो गया तय का थे और पै का फे, यानी कि ये दूसरे हैं और ये चे टे तय है ना ये, और उसके बाद में क प य, कपय, ये हो गया। फिर आपका स और र, फिर आता आपका, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका कै वर्ग होता है। देखिए कै वर्ग का आपको कहां मिलेगा, कै ख ग घ, हो गया ना। देखिए कै ख ग घ और अंग, हो गया, 500 आ गए इसके। दूसरा क्या कौन था, च वर्ग, तो देखिए च छ ज और झ और ये है ना। तो ये सारी की सारी पूरी वर्णमाला है इसमें। अब देखिए है से लेकर के जो लय तक है, यानी कि पूरा का पूरा जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा व्यंजन है।
ठीक है, तो आप जब ये 14 प्रत्याहार सूत्र याद कर लेंगे, इसको आप प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिकता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अगर आपके हो गए तो व्याकरण का काम आधा आपके लिए आसान हो जाएगा, जो चीजें आपके आगे पूछी जाएंगी। और ये करना आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि व्याकरण गणित की तरह है, और गणित में अगर आपको जमा घटा गुणा नहीं आता तो फिर आप आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे, है ना। तो ये पहला चरण जो था, इसलिए ये करवाना जरूरी था। इन 14 प्रत्याहारों को कर लीजिए। अब मैं थोड़ी सी एक दो बात और बता देता हूं इनके बारे में। हाँ, प्रत्याहार की बात चल रही थी, तो ये प्रत्याहार तो आपको बता दिए, जैसे हल प्रत्याहार बता दिए, लेकिन प्रत्याहारों की कुल संख्या, ठीक है, तो आप लिखिए लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या, ये रीट 2018 में पूछा गया था। कितनी है, तो इसमें क्या है, 42 है। कितनी है, 42 है। जैसे अक है, अच है, अल है ना। और देखिए अल प्रत्याहार, नाम आ गया अल प्रत्याहार। अल का अर्थ क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला। आपसे ये पूछ लिया गया कि अक जो है अल प्रत्याहार में कौन से आते हैं, तो संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, जिसके अंदर सारे स्वर आ जाते हैं, प्लस आपके क्या आ जाते हैं, प्लस में व्यंजन आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका अच प्रत्याहार का मतलब क्या है, कुछ प्रमुख बता रहा हूं। अच प्रत्याहार का मतलब है संपूर्ण स्वर, संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, सारे के सारे स्वर जो है इसमें आ जाते हैं। हल प्रत्याहार जो है, हल प्रत्याहार का क्या मतलब है, हल प्रत्याहार है संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए तो लास्ट जो है वो है अक, बता देता हूं मैं, अक प्रत्याहार। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मूल स्वर सारे आते हैं, मूल या कह सकते हैं हर्षोस्वर जितने हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, हर्षोस्वर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो आपके प्रत्याहारों से रिलेटेड है, और इसमें दूसरी चीजें जो है वो हम इसके साथ साथ अलग से हम करवा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं करेंगे, आधा पौना घंटा के हिसाब से जो वो पाठ्यक्रम हम करने का प्रयास करेंगे। आज ये पहली जो हमारे पाठ्यक्रम को लेकर के पहली वीडियो है, इसमें आपको कितना कुछ समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई सजेशन है, आपका सुझाव है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और अगर आपको ये चीज लगती है कि हाँ ये काम आई, तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाए। ये चीज आपको कहां कहां काम आ सकती है, ये काम आएगी आपको एचटेट के अंदर, जो जिसके एग्जाम अभी होना बाकी है, आपको ये चीजें काम में आते हैं सीटेट के अंदर। ठीक है, आपको ये काम जाएंगे रीट के अंदर, और इसके बाद में जो भी एग्जाम संस्कृत से रिलेटेड होते हैं उन सब के अंदर ये चीजें आपके काम आने वाली। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।